डायनामाइट से भी ज्यादा विस्फोटक विराट कोहली का दोस्त देवदत्त पड्डीकल, 4 मैच 3 शतक। विजय हजारे ट्रॉफी मानो देवदत्त पड्डीकल के लिए ऐसी सुनहरी यात्रा है जिस पर देवदत्त पड्डीकल बस चलते जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस यात्रा को पूरी कर लेंगे ना तो हो सकता है बीसीसीआई कहे आओ पड्डीकल, टीम इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। अब क्या किया है देवदत्त पड्डीकल ने, पहले यह जान लीजिए। और देवदत्त पड्डीकल की पारी ने कर्नाटक को कैसे एक मजबूत ट्रैक पर ला दिया है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि देवदत्त पड्डीकल ने ताजा क्या चमत्कार किया है। अब आप देखिए, कर्नाटक का मुकाबला था पुडुचेरी से। अब पुडुचेरी को कमजोर मत समझिएगा, बाहर जा जाके कई लोग पुडुचेरी से खेलते हैं और विजय हजारे ट्रॉफी में आप देख रहे हैं कि नाम कर्नाटक के खेल रहा है नॉर्थ इंडिया का प्लेयर, नाम है गोवा खेल रहा है इधर का प्लेयर, नाम है हरियाणा खेल रहा है वहां का प्लेयर, ललित यादव खेल रहे हैं गोवा से। तो ये सब चेंज, ये सब शफलिंग होती रहती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। कर्नाटक और पुडुचेरी का मैच था। कर्नाटक ने टांग दिए 50 ओवर में 363 रन और विकेट खोए सिर्फ 4। मतलब पुडुचेरी के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की कर्नाटक ने, 4 ही विकेट खोए और रन टांग दिए 363 रन। अब इस 363 रन बनाने के बाद किसने क्या किया पहले वो देख लीजिए। कर्नाटक में मयंक अग्रवाल कप्तान, बहुत अच्छा नहीं जा रहा था इनके लिए 2025, लेकिन जाते जाते उन्होंने तूफानी पारी खेल दी। 124 गेंदों में 132 रन ठोका। साल के आखिरी दिन 2025 के आखिरी दिन मयंक अग्रवाल की लॉटरी लग गई। कप्तान है कर्नाटक के, 124 गेंदों में ठोक दिए 132 रन। सबसे अच्छी बात क्या रही कि देवदत्त पड्डीकल के रूप में उन्हें ओपनिंग जो पार्टनर थे उन्होंने शानदार शुरुआत दी। 116 गेंदों में 113 रन। 106 की स्ट्राइक रेट से खेला मयंक अग्रवाल ने और देवदत्त पड्डीकल ने खेला 97 के स्ट्राइक रेट से, और इन दोनों के बीच 228 रनों की पार्टनरशिप हुई। पहला विकेट गिरा 228 रन पर और ओवर था 37.5, यानी करीब करीब 38 ओवर में 228 की पार्टनरशिप। इसी पार्टनरशिप से तय हो गया था कि मैच कर्नाटक जीतेगी। अब मयंक अग्रवाल तो चलो ऊपर नीचे फॉर्म से चल रहे हैं, 132 मारे। देवदत्त पड्डीकल का फॉर्म खतरनाक है, आपको बता चुका हूं मैं, थंब में ही मैंने आपको जानकारी दे दी कि 4 मैचों में 3 शतक हैं और ये जो टारगेट है इन दोनों के शतक की वजह से 363 तक पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर कर्नाटक के पास एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है, लेकिन जितनी आसानी से लग रहा था कर्नाटक जीत जाएगा ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुडुचेरी ने 364 का टारगेट चेस करते हुए 296 तक गई। 296 तक गई पुडुचेरी और सिर्फ 67 रन से मैच हारी है। 67 रन से मैच हारी। पुडुचेरी ने दम तो दिखाया। अब देवदत्त पड्डीकल का जरा पिछला फॉर्म देख लीजिए, जिसकी वजह से देवदत्त पड्डीकल गूगल पे सर्च हो रहे हैं, लोग नाम ढूंढ रहे हैं और आईपीएल से पहले इनकी फ्रेंचाइज भी खुश है। फॉर्म में आ गया हमारा बाएं हाथ का हंटर। तो क्या किया है, पुडुचेरी के खिलाफ 113 रन, ये मैंने आपको बता दिया, 31 दिसंबर को बनाया। तमिलनाडु के खिलाफ बल्ला थोड़ा खामोश था, सिर्फ 22 रन, लेकिन उसके पहले केरल के खिलाफ 124 रन, झारखंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 147 रन और त्रिपुरा के खिलाफ 32 रन। यानी पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, 4 मैच में 3 शतक। और झारखंड के खिलाफ जो 147 रन बनाए थे उसमें ईशान किशन का भी शतक लगा था। 412 रन झारखंड ने टांगे थे, लेकिन कर्नाटक ने इतिहास बना दिया। लिस्ट ए क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर चेस किया, 413 रन बनाए और उस 413 रन को हासिल करने में कर्नाटक का सबसे बड़ा योगदान जिस खिलाड़ी ने दिया उस खिलाड़ी का नाम था देवदत्त पड्डीकल। 147 रन मारा झारखंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और 412 चेस कर दिए। और देवदत्त पड्डीकल ने उसके बाद 124, 22 और 113 मार के बता दिया कि भाई वो जो 412 चेस किए थे ना मेरी बदौलत, वो तुक्का नहीं था, अब मैं फॉर्म में आ चुका हूं। अब देवदत्त पड्डीकल, बहुत मौके उनको भी मिले हैं, चाहे नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे। देवदत्त पड्डीकल उन मौकों को कैश नहीं कर पाए, पर देवदत्त पड्डीकल में पोटेंशियल है, उनमें क्षमता है, इस बात से कोई दो राय नहीं। चल नहीं पा रहे वो अलग बात है, हो सकता है अब जो मोमेंटम पकड़ा है अब डिरेल नहीं होगी पड्डीकल की ट्रेन। तो ये शानदार कारनामा देवदत्त पड्डीकल ने किया है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं,
देवदत्त पड्डीकल के लिस्ट ए करियर का जब आप बैटिंग एवरेज जानेंगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे? लिस्ट ए करियर में देवदत्त पड्डीकल ने 37 मैच खेले हैं, 36 बार बैटिंग की है, 2417 रन बनाए हैं। बैटिंग एवरेज जानते हैं कितना है? ये देखिए, ये है बैटिंग एवरेज 82.56। ये बैटिंग एवरेज ना तो रोहित शर्मा का है, ना सचिन तेंदुलकर का है, ना विवियन रिचर्ड्स का है, ना विराट कोहली का है, धोनी, एबी डिविलियर्स, किसी का नहीं है। अब आप कहेंगे यार इनके तो मैचेस भी कम है, पर इतने मैचेस में भी उनका नहीं था। 82 प्लस बैटिंग एवरेज। डोमेस्टिक में इंडिया का ब्रेडमैन है देवदत्त पड्डीकल इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एवरेज। आप देख लीजिए, 82 के ऊपर का बैटिंग एवरेज है। अब ये जो 2 टेस्ट भारत की तरफ से इन्हें मिले, 2 T20 इंटरनेशनल मिले, यहां देवदत्त पड्डीकल थोड़े से रहेगा, वरना ये आउट नहीं होते, खेलते रहते। इनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? लेफ्टी और टॉप ऑर्डर बैट्समैन और एक्सीलेंट फील्डर, कमाल का फील्डर है देवदत्त पड्डीकल। तो ये कहानी थी देवदत्त पड्डीकल की, जो अब रिदम पकड़ चुके हैं। किसके जैसा? इनके क्रिकेटिंग दोस्त और शायद क्रिकेट में इनके फेवरेट भी होंगे, किंग। अब ट्रेन पकड़ चुके हैं और अब इस ट्रेन की रफ्तार 4 मैचों में 3 शतक ठोककर अनस्टॉपेबल हो गई है। अब देखते हैं देवदत्त पड्डीकल के अश्वमेधी घोड़े को कौन रोकता है, और देवदत्त पड्डीकल क्या अब यहां से इनकी ट्रेन एंट्री करती है बीसीसीआई के सिलेक्शन रूम में? आपको क्या लगता है, क्या देवदत्त पड्डीकल को चांस मिलना चाहिए? बीच में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के लिए रेस्ट दिया जाएगा और उनकी जगह शायद देवदत्त पड्डीकल का नंबर आ सकता है। क्या आपको लगता है अय्यर की जगह पड्डीकल को मौका मिलेगा? और कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि अय्यर ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, खेल सकते हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई। तो कुछ रिपोर्ट थी कि अब वो सीधे आपको दिखेंगे आईपीएल में। खैर, श्रेयस अय्यर पर जैसे भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक कमेंट बॉक्स ओपन है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।